हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मेरे YouTube चैनल में आप सबका स्वागत है। आज से मैंने एक नई सीरीज शुरू की है जिसमें मैं ब्लॉग भी बनाऊंगी और स्टोरीज भी बताऊंगी मेरी लाइफ की, जो सच्ची कहानियां हैं, जो मतलब इंटरेस्टिंग है और उससे आप कुछ सबक भी सीख सकते हैं। इस तरह की कहानियां भी मैं बताऊंगी, ट्रू स्टोरीज। और ब्लॉगिंग भी करूंगी, जब जैसा होगा वैसा करके आपके साथ शेयर करूंगी। मुझे बहुत ही अच्छा लगेगा, आनंद आएगा। आप लोग भी इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। चैनल तो वही है हमारा, लाइफ स्टाइल एट द एज ऑफ 70। और आप जो है इसको देखिएगा, रेगुलरली इस सीरीज़ को देखिएगा, आपको बहुत मज़ा आएगा और बहुत ही इंटरेस्टिंग बनने वाली है ये सीरीज़। तो चलिए शुरू करते हैं। आज मैं आपके साथ अपने बचपन की एक ऐसी घटना शेयर करना चाहती हूँ जिससे कुछ सीख भी मिलेगी और आपको मज़ा भी आएगा सुनने में। उस समय मैं 3 साल की थी। जनरली मतलब 3 साल के बाद का ही बच्चों को याद रहता है, अदरवाइज 3 साल के पहले की मेमोरीज भूल जाती हैं, इक्का दुक्का याद रह सकती हैं। उस वक्त मेरी उम्र 3 इयर्स की थी, आज से 68 इयर्स पहले। तो मैं नर्सरी में जाती थी, उस टाइम कुछ नर्सरी कहते थे, और बच्चों का, छोटे बच्चों के लिए जो स्कूल था वहाँ जाते थे। और जो थे बहुत ही ज़्यादा मैं चेयरफुल थी, बहुत स्कूल में मज़ा आता था, हर तरह से वो थे, खुश थे, घर में भी बहुत अच्छा माहौल था। हाँ, उस समय जॉइंट फैमिलीज हुआ करती थी और मेरी 2 बड़ी चाची थी, एक छोटी चाची थी। और उस समय मैं 3 साल की थी जब, तो मदर फीड लिया करती थी। मम्मी मुझे अपना दूध पिलाया करती थी और मतलब मम्मी को कोई प्रॉब्लम नहीं था, बच्चा है उनका, उन्हें तो अच्छा लगता था कि हेल्दी रहेगा। लेकिन घर के और मेंबर्स को, जॉइंट फैमिली थी, सब टोकते थे, सब कहते थे कि इतना बड़ा बच्चा हो गया है, स्कूल भी जाने लगा है और आप अभी भी उसको दूध पिलाते हो, उसकी आदत छुड़ाओ मदर का दूध पीने की, उसे ग्लास से या कटोरी चम्मच से दूध पिलाओ। उस टाइम फीडर वगैरह नहीं होती थी। तो जो हमारी 2 चाची बड़ी थी, उनमें से जो छोटी वाली थी वो बहुत तेज़ थी, तो उनको वो बहुत पीछे पड़ी रहती थी मेरी माँ का नाम सरोज था। सरोज, तू कब तक इसको दूध पिलाएगी, ये इतनी बड़ी हो गई, स्कूल भी जाने लगी है, अब इसका दूध छुड़ा दो। तो मम्मी कहती थी कि बहुत कोशिश की, अभी नहीं छोड़ रही है, अपने आप छोड़ देगी कुछ दिन में, कौन सी बहुत बड़ी हो गई है। तो चाची जो है वो हर कोशिश करती रहती थी कि कैसे मैं मदर का फीड लेना, मतलब उनका दूध पीना बंद करूं। एक बार वो मुझे एकदम अंधेरी कोठरी में ले गई। घर में 2 कोठरियां थी, जो दालान था उसके दोनों साइड में। तो वहाँ पे एक अंधेरी कोठरी थी, स्टोर रूम टाइप था, वहाँ पे उन्होंने मुझे बंद कर दिया और बोली कि तुम्हें भूत खा जाएगा, तुम्हें बुढ़ी अम्मा आएगी खा जाएगी। मैंने रो रो के चीख चीख के आफत हल्ला कर दिया। तो बाहर मम्मी ने सुना तो भाग के आई, उन्होंने खोला और जो छोटी चाची थी उन्हें कहा, ये थोड़ा सा डांटा ही, अब बड़ी थी, पहले के समय में बहुत ज़्यादा ये होता था, लिहाज होता था। तो उन्होंने कहा कि दीदी ऐसे मत करो, बच्चा है, छोटा बच्चा है, डर जाएगा, अपने आप छोड़ देगा, आपको क्या इतनी प्रॉब्लम है जब मुझे प्रॉब्लम नहीं है। तो चाची बोली कि अरे मुझे अच्छा नहीं लगता है कि इतना टाइम हो गया अभी तक तुम फीड करा रही हो इसको। उस दिन बात आई गई हो गई। एक दिन की बात है, मैं स्कूल से वापस आई हूँ। हमारे वो एक दाई, हम दाई कहते थे उनको, लेडी होती थी जो हमको स्कूल ले जाती थी और छोड़ती थी। तो वो जैसे ही दाई छोड़ के गई, बाहर ही, मम्मी को पता नहीं था, तो छोटी चाची जो थी उन्होंने मेरा हाथ पकड़ा और सीधे गेट के बाहर जो दूसरे नेबर्स की गाय खड़ी हुई थी, 2 गाय थी, एक बछड़ा था, वहाँ पे लेके गई और बोली कि देखो तुम दूध पीना अगर मम्मी का नहीं छोड़ोगी तो ये गाय जो है तुम्हें चाट के अपना बच्चा बना लेगी।
तो बच्चा 3 साल का बच्चा कितना छोटा, इतनी बड़ी गाय और उनका मुंह इतना बड़ा, वो सब देख के डर गई और मैं बहुत ज़्यादा रोने लगी, फूट फूट के चीख चीख के खूब रोने लगी। मुझे नहीं नहीं, मुझे नहीं भेजो, गाय मुझे चाट के बच्चा बना लेगी। खूब जोर जोर रोना शुरू कर दिया। तो वो मुझे खींच के गाय की तरफ धक्का दे रही थी। मेरी आवाज़ सुन के मम्मी बाहर आई, तो भाग के आई और उन्होंने मुझे गोदी में उठा लिया और बोली कि चाची को बोली कि आप क्या दीदी, आपको क्या हो गया है, बच्चे को क्यों इतना डरा रही हैं? मैं कह रही हूँ ना कि दूसरी तरीके से भी दूध छुड़ाया जा सकता है। चाची कुछ नहीं बोली, बोली कि तुम तो कोशिश, थोड़ा ये बोली कि तुम कुछ करती ही नहीं हो, चल रहा है वैसे ही। तो बोली जब समय आएगा तो मैं करूँगी, वो अपने आप भी छोड़ देगी, ऐसी क्या मुश्किल है। माँ का दूध, जब मेरा दूध हो रहा है तो उसको पीने दो। माँ का जो दूध होता है वो बहुत ही ज़्यादा अच्छा होता है, इम्यूनिटी बढ़ाता है, बच्चे की बीमारियों से बचाता है। तो चाची जो थी वो अपना अंदर चली गई, मम्मी मुझे लेके अंदर आ गई, मुझे फीड कराया, शांत कराया। तो मेरा कहने का ये मतलब है कि बच्चों को जो इस तरह से, जो छोटे बच्चे होते हैं उनको जो आदत जल्दी नहीं छोड़ते हैं, उनको प्यार से किसी तरह बहला के छुड़ानी चाहिए आदत, इस तरह से डरा के नहीं। बाद में थोड़े दिन बाद मैंने छोड़ दिया होगा, मम्मी बताती हैं धीरे धीरे मम्मी ने थोड़ा सा मिर्ची लगाई, कुछ ऐसे करके, तो चिली वगैरह लगा के और कुछ चीज़ें ऐसी जो कि मुझे प्रॉब्लम हो पीने में, तो छूट गया अपने आप। तो वही मम्मी कह रही थी चाची से कि इस तरह से छुड़ा लेंगे ना, आप क्यों उसको गाय के पास ले जा रहे हो, अंधेरी कोठरी में बंद कर रहे हो। और देखिए इन चीज़ों का ये असर हुआ कि आज भी मुझे अंधेरे से डर लगता है। उन्होंने कई बार ये प्रोसेस की थी और बच्चे के मन में एक दहशत बैठ जाती है। आज भी अगर मुझे दिन के उजाले में कहीं भी कोई कहे, मैं जाने को तैयार हूँ, लेकिन अंधेरे में एक कमरे से दूसरे कमरे में भी जाना होता है तो मैं हनुमान चालीसा पढ़ती हुई जाती हूँ, मुझे बहुत डर लगता है। और दूसरी बात ये गाय से मैं अभी भी डरती हूँ। पहले तो डरती थी, हमारे यहाँ पहले के समय में वो पत्थर के घर होते थे, गलियाँ होती थी, गली से निकलते थे, कहीं गाय खड़ी है तो मैं आधा घंटा वहाँ खड़ी रहूँगी जब तक गाय हटेगी नहीं या कोई हटाएगा नहीं या मुझे निकालेगा नहीं, तो मैं नहीं निकलूँगी। इतना मेरे मन में डर बैठ गया था। आज भी गाय के प्रति मुझे डर है, मैं बहुत दूर से छूती हूँ उनको और बहुत पास नहीं जाती हूँ। तो मेरा कहने का ये मतलब है कि बच्चों को इस तरह से डराना नहीं चाहिए चीज़ों से, उनको फोबिया हो जाता है, हमेशा ज़िंदगी भर के लिए उनके मन में डर बैठ जाता है। तो ये मेरी जीवन की सच्ची कहानी थी जो कि मुझे याद है, मम्मी की बताई हुई नहीं, मम्मी ने भी बहुत सी कहानी सुनाती थी, पर ये मुझे याद है अच्छी तरह किस तरह से गाय के पास ले जाती थी। कोठरी का डर अभी भी याद है मुझे, और कुछ मम्मी भी बताती थी कि ऐसे मैंने बोला तो दीदी ने ऐसे बोला, तो वो सब मैं आपको सुना रही हूँ। अगर आपको कहानी अच्छी लगी हो तो लाइक कर लीजिए चैनल, अगर आप नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आगे भी मैं ऐसी ही इंटरेस्टिंग कहानियाँ लेके आऊँगी। ओके, बाय बाय, टेक केयर, अपना और अपने परिवार का ध्यान रखिए। परिवार है तो सब है। बाय बाय।